गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 14 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो 14 सितंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। इस दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो अभी तक मिस की है तो आपको उन्हें दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 12 रुपये में, 6 महीने की 35 में और 1 साल की 50 रुपये में मिल जाएगी। एक ही PDF में आप इन सभी को आसानी से याद कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। हरियाणा कांग्रेस का नया इंचार्ज किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विवेक बंसल को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं विवेक बंसल। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस का नया इंचार्ज बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी, इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं गुलाब नबी। गुलाब नबी आज़ाद को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। और कर्नाटक की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें 6 सदस्यीय विशेष कमेटी में भी शामिल किया गया है। इसके बाद है प्रदेश की किस बेटी ने JEE मेंस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है सिमरन ने। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है सिमरन। सिमरन ने 99.47 अंकों के साथ प्रदेश में सुपर 100 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सिमरन के फिजिक्स में 98.6, केमिस्ट्री में 99.29 और मैथ में 99.51 अंक आए हैं। कोरोना महामारी में विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए 1 से 6 सितंबर तक JEE मेंस की परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को ही जारी किया गया है। इसके बाद है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में RT-PCR लैब तैयार की गई है? तो ये लैब तैयार की गई है जींद जिले में। उचाना के नागरिक अस्पताल में RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट लैब बनकर अब तैयार हो गई है। जिले की पहली RT-PCR लैब में रूटीन सैंपलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस RT-PCR मशीन से एक बैच में 94 सैंपलों की जांच हो सकेगी, यानी कि 24 घंटे में 376 सैंपलों की जांच इस मशीन के द्वारा हो सकती है। लैब में जब एक्सपर्ट व पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तो 500 सैंपल तक की जांच एक दिन में हो पाना संभव हो जाएगा। जिले में RT-PCR लैब के चालू होने के बाद 24 घंटे के अंदर कोरोना सैंपल की रिपोर्ट मिल जाएगी। फिलहाल जिले के सैंपलों को खानपुर मेडिकल कॉलेज लैब व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज लैब में भेजा जा रहा है। इस दौरान सैंपल जाँच रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। कई बार तो सैंपल ज़्यादा होने पर दोनों लैब के द्वारा जिले के सैंपल वापस तक भी भेज दिए जाते हैं। लैब शुरू होने के बाद जिले से सैंपल बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में भी जिले में ही कोरोना जांच की सुविधा अब उपलब्ध हो जाएगी। जिले में RT-PCR लैब बनाने का पिछले 4 माह से प्रयास है वो चल रहा था। मई में 12 लाख से ज़्यादा कीमत की RT-PCR मशीन जिले में भेज दी गई थी। अब करीब 50 लाख की लागत से उचाना में RT-PCR लैब बनकर तैयार हुई है। इसके बाद खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले हरियाणा के कितने खिलाड़ी डोप टेस्ट के अंदर फेल हो गए हैं? तो ये हरियाणा के 3 खिलाड़ी इस डोप टेस्ट के अंदर फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो ये 3 खिलाड़ी हैं अभिमन्यु, एक तो ये अभिमन्यु है, दूसरा है विकास कुमार और तीसरे हैं विशाल। ये 3 हैं हरियाणा के, ये डोप टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। और पूरे भारत की बात करें तो टोटल 12 ये खिलाड़ी हैं, ये फ़ेल हो गए हैं। दिल्ली से भी 3 हैं, रोहित दहिया, मनोज और कपिल। और महाराष्ट्र से 4 हैं, जगदीश रोकड़े, रोहित अहिरे, विराजन रनवाड़े और विवेक भरत। पंजाब से 1 है, जगदीप सिंह
और यूपी से एक है राहुल कुमार। ये टोटल देश के 12 हिस्सों से इन खिलाड़ियों को डोप टेस्ट के अंदर फेल कर दिया गया है। इसके बाद है खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले उन 12 खिलाड़ियों में हरियाणा के 3 पहलवान शामिल हैं जिनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अब उनसे पदक वापस लिया जाएगा। इसके लिए अब हरियाणा कुश्ती संघ से कहा गया है कि वे इन पहलवानों के पदक वापस लेकर कुश्ती संघ में जमा करवाएं। अब इनको सरकार से मिली स्कॉलरशिप व प्रमाण पत्र भी वापस लौटाने होंगे। इसके बाद है कोरोना मरीजों की संख्या में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा यहाँ 15वें स्थान पर है। मरीजों की संख्या के हिसाब से हरियाणा 15वें स्थान पर है, लेकिन 90,000 से ज़्यादा मरीजों वाले राज्यों में मृत्यु दर में हरियाणा 9वें नंबर पर है, जबकि संक्रमण दर में हरियाणा का देश में 8वां स्थान है। अब तक 14,61,644 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 92,417 पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में पहला केस 27 मार्च को मिला था, जबकि राज्य में पहली मौत 2 अप्रैल को हुई थी। 10 अगस्त तक 131 दिन में 500 मौतों का आंकड़ा पार हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 90,000 से ज़्यादा मरीज वाले राज्यों में हरियाणा का जो स्थान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वें नंबर पर है। और यहाँ पर आप मृत्यु दर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर फ़िलहाल चल रही है। 2.9% यहाँ पर मृत्यु दर गुजरात में चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है, जहाँ पर संक्रमण तो ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर सबसे कम है, तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से फैल रहा है। 5,57,587 हैं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है। 0.9% ही यहाँ पर मृत्यु दर है। तो इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो किस जगह पर कितना फैला हुआ है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के किस जिले में कूड़ा कचरा उठाने के लिए 7 ई रिक्शा नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं चरखी दादरी के अंदर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश के अंदर पहला स्थान प्राप्त करने वाली चरखी दादरी को सुंदरता के साथ अब हरा भरा भी बनाया जाएगा, ताकि इस बार देश में नंबर 1 रैंक हासिल कर सके। इसके लिए बाज़ार में बनाए डंपिंग पॉइंटों से हर रोज़ कूड़ा कचरा उठाने के लिए 7 ई रिक्शा नियुक्त की गई है। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये इस प्रकार की ई रिक्शा लगाई गई हैं। शहर के अंदर सड़कों के साथ गंदगी से अटी पड़ी सरकारी जगहों पर मिट्टी डलवाकर वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नगर परिषद के द्वारा चिन्हित सभी साइटों पर जितने भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड भी यहाँ पर लगवाए जाएंगे, ताकि बेसहारा पशु या अन्य कोई इन पेड़ों को हानि न पहुँचा सके। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 मरीजों का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। सरकार इस योजना के तहत निजी व सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि इस योजना के शुरू होने से अब तक करीब 1.44 लाख लोगों के उपचार पर 169.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 22.49 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, जिनको आधार से लिंक किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों का उपचार करने वाले अस्पतालों का भुगतान निर्धारित समय अवधि में किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र ने हरियाणा को देश में सबसे पहले बिलों की अदायगी करने वाले प्रदेश के तौर पर पुरस्कृत भी किया है। तो यहाँ पर अनिल विज की बात हो रही है, तो हम देख लेते हैं ये किस विधानसभा से आए हैं। ये अम्बाला कैंट विधानसभा से आए हैं और इनके पास गृह मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ये विभाग हैं। इसके बाद है डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहला राज्य।
हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मुफ्त में दी जाने लगी हैं। सरकारी अस्पताल में पहले इसके बदले 8,500 रुपये प्रति यूनिट फीस ली जा रही थी। डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र का पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2017 से डेंगू के मामलों में लगातार कमी आई है। इस साल अभी तक डेंगू के केवल 33 मामले ही सामने आए हैं। इसमें भी गुरुग्राम में ही 20 और भिवानी में 10 डेंगू मरीज मिले हैं। वर्तमान में गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, रोहतक और सोनीपत में प्लेटलेट्स एफेरेसिस मशीनें लगाई गई है, जहां मरीजों को आसानी से प्लेटलेट्स भी मिल सकेंगी। इसके अलावा 27 डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदेश में हैं। जिला नूह और यमुनानगर में 2 ओंटोमोलॉजिकल्स जोन बनाए गए हैं, जबकि रोहतक और हिसार में जल्द ही 2 एंटोमोलॉजिकल जोन स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए खेती से जुड़ी 3,900 करोड़ की योजनाएं भेजने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहला राज्य। आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि ढांचागत विकास के लिए निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपए में से हरियाणा ने अपने हिस्से के 3,900 करोड़ रुपए की योजनाएं अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दी हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए तक की योजनाएं हरियाणा को मिल सकें। कृषि ढांचागत निधि के तहत करीब 3,950 करोड़ रुपए की योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी गई है। इनमें हैफेड के द्वारा 352 करोड़ रुपए, हरियाणा भंडागार निगम द्वारा 315 करोड़ रुपए, शुगर फैड के द्वारा 72 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग के द्वारा 1,607 करोड़ रुपए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 112 करोड़ रुपए, हरियाणा डेयरी विकास परिसंघ के द्वारा 87 करोड़ रुपए तथा हरको बैंक के द्वारा 1,400 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि अध्यादेशों पर कितने सांसदों की कमेटी बनाई है? तो ये कमेटी बनाई गई है 3 सांसदों की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, हिसार सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह की एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी किसानों के बीच जाएगी और उनसे अध्यादेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 सितंबर से पहले देगी। इसके बाद है हरियाणा में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर कितने लोगों की कोरोना जांच हो रही है? तो ये हो रही है 56,000 लोगों की। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1820 मरीज ठीक होकर घरों को लौट गए हैं, जबकि 2,388 लोग संक्रमित हो गए हैं। इस दौरान 25 की मौत हो गई है। रात की बात यह है कि प्रदेश में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 56,473 लोगों की कोरोना जांच हो रही है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट 6.20% है, रिकवरी रेट 77.58% है और कोरोना से 932 मौतों से मृत्यु दर 1.06% पर पहुंच गई है। 29 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। 325 मरीजों की हालात फ़िलहाल चिंताजनक बनी हुई है। इसमें 289 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 46 वेंटिलेटर पर ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस ज़िले में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित भवन बनाया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है सोनीपत के अंदर ये बनाया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पर बाहर से आने वाली बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस भवन में पूरी तरह से सोलर बिजली का प्रयोग किया जाएगा। निगम के द्वारा इस बिल्डिंग में 100 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सोलर एनर्जी से चलने के बावजूद यह बिल्डिंग पूर्णतः एसी युक्त होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार BCA ग्रुप को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 13, 9, 8 या 6। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट haryaniadistrict.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।